हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर तक हमने बात कर ली थी आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज नया हमारा टॉपिक जिसका नाम है पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो चलिए फिर टॉपिक के साथ ही आपसे गुफ्तगू की जाए और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाए। नाउ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स बात करेंगे सबसे पहले कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक, आप समझिए मेरी बात को। पैरामेट्रिक का मतलब होता है किसी पैरामीटर के अंदर फंक्शन। ठीक है, किसी पैरामीटर में फंक्शन। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन हो गया, सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स। ठीक है, और ऐसे हम लोग फंक्शन पढ़ते आए हैं अब तक। तो किसी और पैरामीटर के अंदर फंक्शन, किसी और पैरामीटर के अंदर मतलब कि कोई दूसरा आप वेरिएबल ले लीजिए, सपोज दैट कि t, आपने क्या ले लिया? t ले लिया, जो कोई दूसरा पैरामीटर है और उसके अंदर फंक्शन है आपके पास में। कैसे है देखिए, जैसे कि आपके पास आ गया x इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, और y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स साइन टी। ठीक है, तो किसी तीसरे वेरिएबल, मतलब पहला कौन सा है? x है, दूसरा कौन सा है? y है, तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पर t मान लिया। तो x और y के फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल में आना, इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। समझ गए बात को? तो इस तरह के फंक्शन स्टूडेंट्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन टी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एंड हम लोग सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि मेरे पास में है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू a t पावर 4, a t पावर 4। और यहाँ से इसको रब कर दे, आप लिख लेना इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास में तीसरा आ गया x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कोस टी। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह का हमारे पास में क्वेश्चन आता है, मतलब कि फंक्शन आता है। तो चलिए देखिए किस तरह से अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है और उसको हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, फाइंड द dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू साइन टी। जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया ये वाला, उसी का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो हमें फाइंड क्या करना है? बेसिकली हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब देखिए तरीका सीखिएगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए मेरे साथ में, सबसे पहले तो हमें यहां पर लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? जो तीसरा वेरिएबल हमें दिया हुआ है। तीसरा वेरिएबल कौन सा है? t है साहब, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे हम। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग ERENTIATION, डिफरेंशिएटिंग TING है ना, विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। ठीक है सर, यहां देखिए x का करना चाहते हैं dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। यहां देखिए यहाँ x का क्या होगा? dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या होगा? 2 तो आगे आ जाएगा 2t, और t का करेंगे फिर भैया, पहले तो हमने पावर का किया, फिर हम करेंगे t का, तो dt अपॉन डी टी, जो कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एट लास्ट मेरे पास में क्या आया? dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू दैट इज 2t, और इसको मैं बनाऊंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके आगे देखिए आप, अब मेरे पास में दूसरा फंक्शन कौन सा है भैया? मेरे पास में दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन टी, और वापस से सेम काम करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ द साइड्स। ओके, देखिए मेरे साथ साथ, तो यहां क्या हो जाएगा? dy डिवाइडेड बाई डी टी, और स्टूडेंट साइन टी का हो जाता है कोस टी। समझ में आया आपके? और फिर टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा।
टी का टी के रिस्पेक्ट में ही 1 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों इक्वेशंस में, मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये रहा dy बाई डी टी और नीचे की तरफ रहा स्टूडेंट्स dx बाई डी टी, ठीक है। और RHS भी डिवाइड कीजिए, dy बाई डी टी के इक्वल टू में है cos t एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास में है 2t, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2t। देखिए dt से dt कैंसिल हो गया, क्या बचा भैया, हमारे पास में बचा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू cos t डिवाइडेड बाय t, और यहाँ पर 1/2 है ही सही। यस एवरीवन, तो हमारे पास में यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया है। तरीका समझ में आया आपके करने का, ठीक है। अब हम इस पे कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कोस 2t। जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने का प्रयास करेगा एक बार के लिए, और जिसको नहीं आता वो मेरे साथ देखेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ हमें dx अपॉन dt निकालना है। वो काम आप कर सकते हैं क्या, कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, वो काम आप करेंगे है ना। तो मैं आपको dx अपॉन dt बता रहा हूँ, यहाँ पर आएगा cos t, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट्स हम निकालेंगे dy अपॉन डी टी, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, माइनस का साइन 2t मल्टीप्लाई बाय, मैं 2t का करना चाहता हूँ तो 2 तो एज इट इज रहेगा और t का हो गया 1, ठीक है। क्या आ गया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन 2t। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर भैया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, दिस इज द -2 साइन 2t डिवाइडेड बाय कोस t। समझ में आया, dt से dt कैंसिल हो गया, क्या मेरे पास में बचा यहाँ पर, दिस इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, साइन 2t, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t, और डिवाइडेड बाय आएगा cos t। क्या किया यहाँ पर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके एवरीवन, तो cos से cos गया, कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन t। समझ में आया आपके। तो इस तरह से बेसिकली हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। पहला स्टेप dx अपॉन dt निकालने का होगा, दूसरा स्टेप हमारा dy बाई dt निकालने का होगा, और तीसरा स्टेप हमारा दोनों को डिवाइड करने का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड इक्वेशन में हमें फर्स्ट का डिवाइड करना है इस तरह से कि हमारे पास में dy बाई डी एक्स आ जाए। समझ में आया आपके क्वेश्चन। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। अब आपकी कंसेप्ट समझ में आ गया, इस तरह से हमें करना है। चलिए देखिए मेरे साथ। यस एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप कर लीजिएगा घर से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इनके जस्ट सामने मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो फर्स्ट वाला हमारे पास में क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा आपके पास में, दिस इज द आंसर -4 साइन टी, नो दिस इज टी स्क्वायर। यस, तो फर्स्ट वाले का हमारे पास में आंसर आएगा टी स्क्वायर, ओके। एंड सेकंड वाले का जो हमारे पास में आंसर आएगा, थर्ड वाले का, या देखिए -1 बाय टी स्क्वायर। यस, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट करिए स्टूडेंट्स, और इनकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देखिए वो बात क्या है। बात ये है स्टूडेंट्स की dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, और हमें x इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अभी अभी आपसे एक बात करी थी मैंने कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जब किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर हमें फंक्शन दिया जाए। तो अभी तक हमने पढ़ रहे थे हम x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t
एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। तो हमारा थर्ड पैरामीटर था t। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज थीटा। क्या है? थीटा है। तो ऐसे घबराना नहीं है हमें कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अरे भैया यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है हमें। जैसे कि देखिए आप, यहाँ पर मेरे पास में x इज इक्वल टू दिस है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट वाला जो ये है इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे हम रूट का करेंगे पहले, तो 1 अपॉन 2 रूट साइन 2 थीटा एवरीवन। फिर हम करेंगे साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, साइन 2 थीटा का होगा माइनस का कोस 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, अच्छा इसको है ना, अगर आपको हार्ड लग रहा हो ना ये, तो आप ऐसे करिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ रूट में साइन 2 थीटा। समझे बात को? dx अपॉन डी थीटा पहले मैं करूँगा रूट का, तो 1 अपॉन 2 रूट साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब मैं करूँगा साइन 2 थीटा का, तो माइनस का कोस 2 थीटा, और अब स्टूडेंट्स मैं करूँगा 2 थीटा का, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में ही 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 1। समझ में आया आपके बात? तो देखिए क्या हुआ, dx अपॉन डी थीटा मेरे को मिल गया यहाँ पर माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन 2 थीटा। तो यस एवरीवन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखिए y लूंगा cos 2 थीटा और मैं निकालूंगा dy अपॉन डी थीटा। तो देखिए dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ अंडर रूट cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यहाँ देखिए आप, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले करूंगा रूट का, तो 1 अपॉन 2 रूट कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब रूट के अंदर क्या है, कोस 2 थीटा है, तो पहले अब मैं करूंगा किसका, कोस का। देखिए कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय, और 2 थीटा का करूंगा, तो 2 थीटा की जगह पर 2 तो आ जाएगा ऐसे कैसा, और थीटा का हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट में आएगा स्टूडेंट्स कोस 2 थीटा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया था, दिस इज कोस 2 थीटा, हमने माइनस लगा दिया था, वो हटा दीजिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मिला स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज द माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट में आएगा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट में साइन ऑफ 2 थीटा। चलिए स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, नीचे वाली टर्म को उठाकर ऐसे कैसे ऊपर की तरफ पलट देंगे इसको। तो देखिए आप एक बार ध्यान से देखिए, ये हमने RHS को करा है इधर, तो dy बाई dx तो इस तरफ बन जाएगा भैया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, डी थीटा से डी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। ठीक है, दिस इक्वल टू स्टूडेंट्स ऊपर का तो न्यूमरेटर एज इट इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट में आएगा कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये कुछ इस तरह से पलट जाएगा, तो रूट में साइन का 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस का 2 थीटा। आगे का स्टेप क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे पास में टर्म है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास में है माइनस साइन 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा की पावर हाफ रूट में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा का पावर 3/2। ठीक है,
साइन 2 थीटा का पावर 1 और साइन 2 थीटा का पावर हाफ। तो साइन 2 थीटा का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2। यहाँ पर भी सेम है, cos 2 थीटा का पावर स्टूडेंट्स 3/2। और मैं लिखना चाहूँ इसको ठीक तरीके से तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पूरे का होल पावर 3/2, ठीक है, इसका पूरे का होल पावर ऑफ 3/2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझे आप? तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इस पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। देखिए मेरे सेम टू सेम वैसा का वैसा जो आप नोट करिए, और ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका आंसर हमने आपको यहाँ पर दे रखा है -cot θ/2, ये इसका आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, वो यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर जो है। चलिए अब देखते हैं इस पर कुछ और क्वेश्चन। देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसका नाम है फाइंड dy/dx इफ x = sin इनवर्स 2t/1 + t² एंड y = cos इनवर्स 1 - t²/1 + t²। तो स्टूडेंट्स वैसे तो हमें पता है कि हमें इसका dx/dt निकालना है और यहाँ पर हमें dy/dt निकालना है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ फंक्शन बड़ा सा है, ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल सा है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें परेशानी हो सकती है। पहले आप इन्वर्स का कीजिए, फिर इसके थीटा का कीजिए, तो यहाँ पर बहुत बड़ी हमारी कैलकुलेशन जा सकती है। इसलिए इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ पुट कर लेते हैं टी की जगह पर। देखिए क्या पर यहाँ पर पुट करते हैं, पुट टी = tan थीटा, हम पुट कर लेते हैं t = tan थीटा। जब t = tan थीटा पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो सकता है, थीटा = tan इनवर्स t। ओके भैया, तो चलिए पुट करते हैं हम उठाकर t की जगह पर tan थीटा। फर्स्ट वाली क्वांटिटी में साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। ओके सर, आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा = 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² और थीटा, ये फॉर्मूला होता है सर, ठीक है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, और हमने ये सीखा है कि इन्वर्स में कि ये इससे कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग कैंसिल करते हुए दिखाते नहीं हैं। दैट मीन्स x = हमारे पास एट लास्ट जो फंक्शन आएगा वो आएगा x = 2 थीटा, ठीक है। तो पहले हमारा फंक्शन था t की फॉर्म में, अब हमारा फंक्शन है x की थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे dx/d थीटा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2 की जगह 2 एंड थीटा का हो जाएगा 1, तो मैं लिख रहा नहीं हूँ, तो हमें मिल गया dx/d थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पर t = tan थीटा पुट करेंगे इस वाली क्वांटिटी में, y = वाली क्वांटिटी में। देखिए कैसे, y = cos इनवर्स, यहाँ हम पुट करेंगे 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² और थीटा। समझ गए बात को? इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर हम देखें, देखिए इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको हमने हटा दिया यहां से, और इसके आगे का काम हम करेंगे यहां पर। बिकॉज स्टूडेंट्स 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा फॉर्मूला होता है सर cos 2 थीटा का, ठीक है। तो यहां पर हम पुट करेंगे cos 2 थीटा, देन y = cos इनवर्स cos 2 थीटा। देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो सिमिलरली y = आ जाएगा 2 थीटा, और यहाँ से हम dy/d थीटा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 2 की जगह तो 2 है और थीटा का हो गया 1, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, देखिए कैसे करेंगे, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स dx/d थीटा, LHS डिवाइडेड बाय LHS, ठीक है, ये वाला हमने डिवाइड कर दिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 2, और ये भी क्या है 2,
तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स डी थीटा से डी थीटा कट गया और डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास आ गया 1। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स यहाँ पर टी की जगह पर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करके और कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है हमें यहाँ पर, सबसे पहला तो हमारा काम क्या रहेगा, हमें यहाँ पर dx अपॉन dt फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के। कैसे करते हैं u अपॉन v का फॉर्मूला, नीचे वाले का तो हम लोग कर देते हैं नीचे की तरफ स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, इसको छोड़ा और d बाई डी टी करेंगे ऊपर वाले का, यानी कि 3a t का माइनस 3a t को छोड़ा और d बाई डी टी करेंगे स्टूडेंट्स नीचे वाले का, तो 1 प्लस टी क्यूब। अब समझिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिए क्या कर रहा हूं, dx अपॉन डी टी। ठीक है, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज रहा, 3a ऐसा का ऐसा और t का हो गया 1। ठीक है, 3a t का डिफरेंशिएशन, 3a तो क्या है कांस्टेंट है और t का हो गया 1। ठीक है भैया, माइनस 3a t तो हमने एज इट इज रख दिया और 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान से देखिए 1 का तो हो गया 0, प्लस की जगह प्लस और टी क्यूब का हो गया स्टूडेंट्स 3t स्क्वायर। समझे मेरी बात को, 3t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मेरी बात, इसके आगे देखिए नीचे की तरफ ये वाला तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें नज़र आता है कि यहाँ से हमें 3a कॉमन आ सकता है। तो यहाँ देखिए 3a जैसे ही कॉमन आया क्या क्या बचता है, यहाँ होता है 1 प्लस टी क्यूब, माइनस लगाइए ये वाला, और 3a जैसे ही वापस बाहर आ गया ये t अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो सॉल्व करके आया माइनस का 3t क्यूब और डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3a 1 माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में एट लास्ट dx अपॉन डी टी का वैल्यू ये आ जाता है। इसी तरह से हम लोग dy अपॉन डी टी का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। देखिए मेरे साथ में आप, नेक्स्ट क्वांटिटी है y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। सेम स्टूडेंट्स सेम, हमें यहाँ पर dy अपॉन डी टी को भी फाइंड करना है। मैं डायरेक्टली फाइंड करके बता रहा हूँ आपको। नीचे वाले का करेंगे स्क्वायर, देखिए आप 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा और स्टूडेंट्स d बाई डी टी करेंगे ऊपर वाले का, मतलब कि 3a स्क्वायर का, माइनस 3a स्क्वायर को छोड़ा और d बाई डी टी करेंगे नीचे वाले का, यानी कि 1 प्लस टी क्यूब का। सॉल्व करने पर आता है ये, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में आ चुका है यहाँ पर dy बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 तो ये रही, dy बाई डी टी is equal to 3at and 2 minus t cube divided by 1 plus t cube का होल स्क्वायर एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय हमारे पास में है dx अपॉन dt का वैल्यू, इस तरफ हो जाएगा dx अपॉन dt, दिस इज dx अपॉन dt, dy अपॉन dt में हम डिवाइड कर रहे हैं dx अपॉन dt का, और हमारे पास RHS आ जाएगा स्टूडेंट्स 3a कहाँ गया, 1 माइनस 2t क्यूब और डिवाइडेड बाय सेम 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ पर dt से dt कैंसिल, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 3 से 3 कैंसिल, a से a भी कैंसिल, ठीक है, t 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब।
समझ में आया आपके स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर यहाँ, तो एक क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स एच डब्ल्यू के लिए है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है इफ़ हमारे पास में ये फंक्शन दिए हुए हैं और हमारे पास में आंसर भी स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप करिए। आज का स्टूडेंट्स इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लेने जा रहे हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अब, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा। तो चलिए मेरे साथ देखिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t एंड एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन हमें दी हुई है। देन प्रूव दैट स्टूडेंट्स दिस कंडीशन, प्रूव दैट स्टूडेंट्स दिस कंडीशन, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक तो ये वाली कंडीशन है और एक ये वाली कंडीशन है। हम इन दोनों कंडीशन को पहले तो कैसे भी करके एक करेंगे और उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए मेरे साथ, आप क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली कंडीशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। 6 मार्क्स में आरबीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए अब ऐसे तो कर मत देना कि इसका अलग कर दिया इसका अलग कर दिया, ऐसे नहीं होता है भैया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। चलिए ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ ओपन करिए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या ये x की पावर 4 हो गया, तो डायरेक्टली x की पावर 4 रख देता हूं। देखिए x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी सिमिलरली ओपन करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय 1/t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। समझ में आया भैया? यहां देखिए x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर t से t कैंसिल हो गया, दिस इज -2 और यहाँ पर बनेगा प्लस का 1/t स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/t स्क्वायर। भैया ऊपर नीचे स्क्वायर कर दीजिए तो नीचे की तरफ टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटीज को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और 2 को मैं उस तरफ लिख रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए प्लस 1/t स्क्वायर माइनस टी, मैंने कुछ इस तरह से इसको लिख दिया। क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का वैल्यू है यहां पर, देखिए, ठीक है, इस कंडीशन में। तो यहां पर से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये एज इट इज है, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह पर यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू एक्स पावर 4 वाई पावर 4, बस यही है ना भैया, ठीक है, -2। ये कैंसिल हो गया, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4, वाई पावर 4 से ये वाई पावर 4 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इस जगह देखिए, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा भैया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस का 1। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x भैया, ठीक है, with respect to x। देखिए ये तो रहा मेरा u, ये रहा मेरा v। पहले u को छोड़ा और d/dx करेंगे किसका? y स्क्वायर का, प्लस स्टूडेंट्स y स्क्वायर को लीव किया और हम d/dx करेंगे x स्क्वायर का, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स d/dx ऑफ माइनस का 1। समझ में आया? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y और फिर y का करेंगे तो भैया बनेगा dy/dx
dx प्लस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, RHS में ध्यान देंगे, -1 का dy dx करूंगा तो -1 तो क्या है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 0। एट लास्ट मेरे पास में ये वाली क्वांटिटी आ गई है, ध्यान से नजर डालिए इस क्वांटिटी पर। इस क्वांटिटी में देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, x आ रहा है और y आ रहा है, पूरे में से कॉमन ले लो। यहां देखो इस जगह पर 2x और y पूरे में से अगर कॉमन लेता हूं तो 2 आ गया, x आ गया, y आ गया, क्या बचेगा x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx प्लस, ठीक है, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया और y बाहर आ गया, तो क्या बनेगा सिर्फ और सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू 0। जो क्वांटिटी हमने कॉमन ली है यानी ये वाली क्वांटिटी, इसको आप भेज दीजिए नीचे और 0 कर दीजिए। एट लास्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर हैंड्स प्रूफ होता है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करा, जो हमें मिला दोनों को मर्ज करने पर उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि इस पर बेस्ड सेम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स और आपको वहां पर आंसर लेकर आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाले क्वेश्चन करिए और इसके साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये वाले देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कीजिए और पैरामेट्रिक फॉर्म पर अच्छी कमांड आप लाइए स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक डबल डेरिवेटिव के बारे में, जहां से भी हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।